हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। जी हाँ, इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th का साइंस का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है और आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं समतल सतह पर प्रकाश का परावर्तन। वैसे तो ये चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में, लेकिन इसका एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें कि अलग चैप्टर बना दिया है। तो आज हम लोग इन्हीं चीज़ों टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने यहाँ पे नोट किया है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या होते हैं। देखिए, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है ना। हम लोग जो भी समझते हैं प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जिसके कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। बिना प्रकाश के, विदाउट प्रकाश के हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है। अंधेरे में कैसे होती है, कोई वस्तु नहीं दिखाई देती, लेकिन जब उजाला होता है तो हमें सब कुछ वस्तु दिखाई देने लगती है, लेकिन आधार गुणा दिखाई देती है। अब वैसा मत समझिए। अब देखिए, समझते हैं कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से है। स्रोत का मतलब प्रकाश किन किन चीजों से प्राप्त हो सकता है, जिनसे प्राप्त होता है, किन से प्राप्त नहीं होता है। पहचानने का रूल है प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के निम्नलिखित कितने स्रोत होते हैं? दो स्रोत होते हैं। प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं? दो स्रोत होते हैं। स्रोत का मतलब सोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए, फर्स्ट वाला स्रोत है, जो फर्स्ट है दीप्त स्रोत, जिसे इंग्लिश में ल्यूमिनस सोर्स बोलते हैं। देखिए, डेफिनेशन क्या है कि वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त स्रोत कहलाते हैं। जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, अर्थात जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? ल्यूमिनस सोर्स यानी दीप्त स्रोत कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से ऐसी चीजें भाई कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए, एग्जांपल है कि सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब कैसे? जब उसको इलेक्ट्रिसिटी दी जाए तभी वो प्रकाश उत्पन्न करेगा। वैसे तो रखा रहे तो नहीं उत्पन्न कर सकता। फिर मोमबत्ती, मोमबत्ती में जलती हुई मोमबत्ती वैसे तो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। अब बाजार में कहाँ जो मोमबत्ती बिकती है उसमें कहाँ प्रकाश होती है? जब उसको जलाएंगे तभी तो उत्पन्न होगा। अब ये थे दीप्त प्रकाश। दीप्त स्रोत कौन कौन से होते हैं उसके एग्जाम्पल। अब प्रकाश का निचला वाला स्रोत है अदीप्त स्रोत, जिसे नॉन ल्यूमिनस सोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए, समझते हैं कि अदीप्त स्रोत क्या होता है। वह वस्तु जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होता है, अर्थात वह दीप्त स्रोत कहलाता है। दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होता है, अर्थात उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जब दूसरा कोई उसको प्रकाश देगा तब वो चमकेगा, वरना वैसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीजें। चंद्रमा, बहुत लोगों को लगता है कि चंद्रमा के पास स्वयं को प्रकाश होता है। चांदनी रात में चंद्रमा चमकता दिखाई देता है, लेकिन उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, क्योंकि चंद्रमा की जो जमीन हो हल्का हल्का पथरीली टाइप की होती है। दूर से यदि किसी पत्थर पर प्रकाश मारेंगे तो चमकने लगता है। सेम उसी तरह चंद्रमा भी चमकने लगता है। और सभी ग्रह, जितने भी ग्रह है ना, उनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, अर्थात वो लोग अदीप्त स्रोत हैं। और कांच, लकड़ी, मोमबत्ती तो नहीं होगी। और ये मार्कर, ये शर्ट मैंने जो पहना है, सब क्या है? अदीप्त स्रोत है। इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। वाला टॉपिक है प्रकाश के गुण। इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के 8 गुणों को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रकाश के गुण होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सबसे फर्स्ट वाला है गुण की यह क्या होता है? अदृश्य होता है। प्रकाश किसी को भी दिखाई नहीं देता है। प्रकाश क्या होता है? अदृश्य होता है, लेकिन यह जिस चीज पे पड़ता है उस चीज को दिखा देता है। जैसे कि प्रकाश, यहाँ पे जितनी भी लाइटें सब मेरे ऊपर पड़ रही हैं, तभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन प्रकाश आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना। प्रकाश क्या होता है? अदृश्य होता है। नेक्स्ट है कि यह हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, लेकिन साउंड जो है ना वो तिरछी रेखा में गति करता है, वेव के रूप में गति करता है। ठीक है ना। लेकिन प्रकाश ऐसा नहीं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। ऐसा नहीं कि ये गति करते गया, नीचे देखा कि गड्ढा है, गड्ढे में थोड़ा टहल ले, लेकिन ऐसा प्रकाश नहीं कर। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। और नेक्स्ट है इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिस प्रकार से कि हमको कम से कम हमको चलना है तो पगडंडी की आवश्यकता पड़ेगी। हमको चलने के लिए कम से कम पगडंडी की आवश्यकता पड़ेगी। और ट्रक को चलाना है तो कम से कम एक सड़क की आवश्यकता तो पड़ेगी। और हवाई जहाज को चलना है तो खाली स्थान, वायु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जहाँ कुछ भी चीज नहीं रहता है वहां पे इतना स्पीड चलता है कि इसकी कोई हद नहीं है। जैसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरे एग्जाम में आया था। इस टाइम मैंने एग्जाम दिया है तो ये मेरे एग्जाम में आया था। और इस टाइम तो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इस टाइम तो आशा है कि ये पूछा भी जाए। ठीक है। इसके नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और फोर्थ वाला है कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य
3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ऐसा प्रकाश है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाए तो क्या होता है, उसी को दृश्य प्रकाश बोलते हैं। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसे हम लोग 4000 से 8000 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है इसका कि चमकदार सतह पर यह परावर्तित हो जाता है। चमकदार सतह का मतलब शीशा पे या ग्लास पे क्या होता है, परावर्तित हो जाए। जैसे प्रकाश आएगी एक ओर से आएगी लेकिन दूसरे ओर से उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चले जाएगी, तो ये चमकदार सतह पे क्या होती है, परावर्तित हो जाता है। और दूसरा है कि नेक्स्ट है कि दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद यह विचलित हो जाता है। जैसे कि हम लोग वायु से क्या बारे, टार्च बारे यदि जल में, लेकिन जल में जाएगा प्रकाश ना तो उसका मार्ग थोड़ा विचलित हो जाता है। जल में जैसे ही प्रवेश करेगा उसका मार्ग विचलित हो जाता है। यह अपवर्तन में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार से विचलित होता है प्रकाश। और नेक्स्ट है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अब जल में प्रकाश की चाल अलग होती है, वायु में प्रकाश की चाल अलग होती है, लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल और अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में अलग, कांच में अलग, अलग अलग जगहों पे क्या होती है, प्रकाश की चाल अलग होती है। समतल सतह पे प्रकाश का परावर्तन का प्रकाशित माध्यम क्या होता है, ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। वैसे नेक्स्ट पेज पे मैंने जो पढ़ा है उसी का थर्ड वाला टॉपिक है। प्रकाशित माध्यम क्या होता है, पारदर्शक माध्यम क्या होता है, अपारदर्शक माध्यम क्या होता है, पारभाषक माध्यम क्या होता है, इन तीनों चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। देखिए प्रकाशित माध्यम क्या होता है, जब प्रकाश जिन माध्यम से होकर गुजरता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाशित माध्यम। जिस माध्यम से या जिस रास्ते से प्रकाश होकर गुजर जाए उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल्स मीडियम यानी प्रकाशित माध्यम, ठीक है। इसके 3 माध्यम होते हैं। प्रकाश के कितने माध्यम होते हैं, 3 माध्यम होते हैं। फर्स्ट है कि पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम का मतलब जिससे प्रकाश आर पार हो सके। ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार हो सके उसे बोलते हैं पारदर्शक माध्यम या ट्रांसपेरेंस ऑप्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन सी चीज है, वायु, कांच और साफ जल। वायु, कांच और साफ जल से ना प्रकाश क्या होता है कि आर पार चला जाता है, ठीक है, आर पार चला जाता है। तो ये थे पारदर्शक माध्यम। और नेक्स्ट है कि अपारदर्शक माध्यम क्या होता है। अपारदर्शक का मतलब जिससे प्रकाश न जाए, जिससे प्रकाश न जाए। और पारदर्शक मतलब जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, और अपारदर्शक मतलब जिससे प्रकाश न जाए, जिससे प्रकाश आर पार न हो सके, ठीक है, उसे अपारदर्शक माध्यम बोलते हैं। जैसे कि दीवार से प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, और लोहे की चादर रहे या एल्यूमिनियम की चादर रहे तो उससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। वैसे शर्ट भी है, बहुत से एग्जांपल है इसके जिससे आर पार नहीं हो सकता, तो उसे हम लोग बोलते हैं ना अपारदर्शक माध्यम। और नेक्स्ट है इसका पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम का मतलब होता है कि जिससे प्रकाश आर पार हो जाए लेकिन जितना प्रकाश भेजा जाए उतना प्रकाश नहीं जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पारभाषक माध्यम। जैसे कि यदि हम लोग कांच ले लें और कांच को घिस दें और उस पे कांच पे यदि टार्च बारे तो दूसरे ओर ना प्रकाश जाएगा, टार्च का प्रकाश जाएगा लेकिन पूरा प्रकाश नहीं जाएगा, जितना टार्च से निकला है उतना प्रकाश नहीं जाएगा, उसका आंशिक रूप से यानी कुछ ही भाग जा पाएगा, ठीक है। और तेलीय कागज और गंदा जल, इससे भी प्रकाश का आंशिक भाग गुजर पाता है। तो ये थे प्रकाशित माध्यम और उसके टाइप्स की किन किन माध्यम से प्रकाश हो। प्रकाश का परावर्तन का 4th टॉपिक। वैसे नेक्स्ट पेज पे मैंने आपको जो पढ़ा है उसी का 4th वाला टॉपिक है। देखिए इसमें हम लोग क्या क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश किरण क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज क्या होता है, पुंज क्या होता है, ये सब समझने वाले हैं। तो समझते हैं हम लोग क्या होता है कि प्रकाश किरण, प्रकाश जिस पथ पे गति करे उसी को बोलते हैं प्रकाश किरण। हम लोग को पता है कि प्रकाश किस माध्यम में गति करता है, हमेशा किस रेखा में गति करता है, तो सरल रेखा में गति करता है। तो जिस रेखा में गति करे, जिस पथ पे गति करे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश किरण। लेकिन देखिए जब कोई भी चीज यदि एक रहे तब उसका अलग नाम होता है, लेकिन उसके ग्रुप रहे तब उसका अलग नाम होता है। तो ये प्रकाश जब अकेले रहता है, प्रकाश किरण एक रहती है तो क्या बोलते हैं, उसे किरण बोलते हैं। लेकिन जब ये ढेर सारी मिल जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं पुंज। तो ये क्या होती है, पुंज का निर्माण करती है। प्रकाश एक एक मिल के क्या करती है, पुंज का निर्माण कर देती है। तो यही 3 प्रकार के पुंज होते हैं। कौन कौन से पुंज समझते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट वाला है कि अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी का मतलब एक जगह बिटूरना, एक जगह इकट्ठा होना। तो समझते हैं क्या होता है कि प्रकाश के एक बिंदु पर मिलना है, क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे कि कहीं से भी प्रकाश आए यदि एक बिंदु पर मिल जाए, एक बिंदु पर आके खत्म हो जाए या मिल जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। जैसे कि एन से भी प्रकाश जा रहा है क्यू पे, ओ से भी जा रहा है क्यू पे, पी से भी जा रहा है क्यू पे, और तीनों क्या हो जा रहा है, एक ही जगह इकट्ठा हो जा रहा है। तो ये क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज, यानी एक ही जगह पे मिलना। नेक्स्ट है अपसारी किरण पुंज। सेम अभिसारी का उल्टा होता है अपसारी। ये एक बिंदु पे मिल रहा था तो ये एक बिंदु से क्या होगा, फैलेगा। जैसे कि इसको समझते हैं कि एक बिंदु से प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है, अपसारी किरण पुंज का। अपसारी का मतलब होता है फैलना। ये जैसे कि ये टार्च है,
टार्च हम लोग बांटते हैं तो क्या टार्च में से टार्च जब जलाते हैं तो उसमें से एक ही जगह से प्रकाश निकलता है, लेकिन चारों ओर क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो ये कौन सा होता है, अपसारी किरण पुंज। और नेक्स्ट है इसका थर्ड वाला पार्ट है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज का मतलब एक दूसरे के समानांतर हो, या न फैले न बिखरे, एक दूसरे के क्या हो जाए, समानांतर हो जाए। जैसे कि एक माध्यम से निकलने के बाद प्रकाश क्या हो जाए, समांतर हो जाए। किसी माध्यम से यदि प्रकाश निकल गया ना तो क्या रहे, समांतर है, ना फैले ना एक जगह इकट्ठा हो जाए। जैसे क्या चीज होता है, आप लोगों ने कभी देखा होगा लेजर लाइट, लेजर लाइट का नाम सुना होगा या देखा होगा। तो लेजर लाइट से जब प्रकाश निकलती है तो क्या एकदम सीधी रेखा में जाती है, वो फैलती भी नहीं है और एक जगह इकट्ठी भी नहीं होती है। तो इसका मोस्ट एग्जांपल क्या है, लेजर लाइट। जैसे कि एक दूसरे के समानांतर जाती है, यहाँ से भी लेजर लाइट जलाएंगे चालू करेंगे तो समानांतर ही लिखे, वहां से वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 4 नंबर का पूछा जाता है। इसके नियम के साथ, इसके चित्र के साथ पूरे डिस्प्ले मतलब व्याख्या कीजिए। ये होता है प्रकाश का परावर्तन, इसकी पूरा व्याख्या करने पर आपको मिलते हैं 4 नंबर। मैंने यहाँ पे जितना भी लिखा है, आपको जितना भी समझाऊंगा उसको लिख देंगे तो आपको 4 नंबर लेने से कोई नहीं रख सकता है। देखिए पढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या, इसके नियम क्या है। प्रकाश का किसी चिकने सतह पर टकराकर वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे कोई सी चिकने सतह, या तो शीशा तो आपने ग्लास तो देखा ही होगा, ग्लास पे क्या होती है, एक ओर से प्रकाश आता है और टकरा के फिर दूसरे ओर से चला जाता है, तो ये घटना होती है प्रकाश का परावर्तन। आपके घर पे एग्जाम्पल है, आपको खुद नहीं पता। देखिए प्रकाश का परावर्तन, इसके ये डायग्राम क्या है कि ये चिकना सतह है जिसे हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह, या इंग्लिश में या चिकना सतह, या कुछ भी परावर्तक सतह भी बोल सकते हैं। और देखिए ये जो किरण है, आपतित किरण, ये वाली किरण, ये आपतित किरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। इधर से किरण आई और कहाँ पे टकराई, ओ बिंदु पे टकराई, परावर्तक सतह के ओ बिंदु पर टकराई, और फिर वैसे ही क्यू बिंदु से निकल गई, वो कहाँ वापस चली गई, जहां से आई उधर ही चली गई। तो ये क्यू बिंदु से जो किरण गई वापस, इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्ट रे। इसे आर से डिनोट किया जाता है और इसे आई से डिनोट किया जाता है। जहां पे ये दोनों किरण आई और जहां से लौट गई, वहां पे हम लोग खींचते हैं एक नॉर्मल। क्या खींचते हैं, नॉर्मल खींच देते हैं। और जिस बिंदु पे ये सभी घटना हो रही है, जहां पे नॉर्मल खींचे, जहां पे आपतित किरण आके टकराई और जहां से वापस लौट गई, वो उसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और जिसपे ये सब घटना हो रही है तो उसे बोलते हैं परावर्तक सतह। बस यही इसका मेन टॉपिक यही था। और इसके नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके नियम है, समझ लेते हैं नियम क्या है, कौन कौन से है। परावर्तन का नियम, इसके 2 नियम है। परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस टाइम तो 20 एमसीक्यू पूछा जा रहा है। फर्स्ट नियम है कि आपतित किरण आई, मैंने बोला आपतित किरण इंसिडेंट रे को आई से डिनोट किया जाता है। आपतित किरण आई परावर्तित किरण आर के बराबर होती है। आपतित किरण जो आई इंसिडेंट रे और परावर्तित किरण रिफ्लेक्ट रे के बराबर होती है। नेक्स्ट है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। मैंने यहाँ पे जितना भी घटना की है सब क्या एक ही बिंदु पे, एक ही तल पे किया था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये परावर्तन का नियम और परावर्तन की डिफिनेशन। सब फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं समतल सतह पर प्रकाश का परावर्तन का 6th नंबर का टॉपिक, और ये अंतिमवा टॉपिक। इसके बाद से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, फिर दर्पण के प्रकार के बारे में, फिर समतल दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है, ये सब डिफिनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो समझते हैं दर्पण क्या होता है। देखिए जब पारदर्शी कांच के एक ओर लाल ऑक्साइड लगाकर दूसरे भाग को पारदर्शक बनाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संरचना को या इस प्रकार बनी निकाय को हम लोग बोलते हैं दर्पण। जब किसी कांच को, पारदर्शी कांच रहे, उसके एक ओर कलई या लाल ऑक्साइड लगा दे और दूसरे भाग को, दूसरे सतह को हम लोग पारदर्शक बना दे, तो उससे जो निकाय बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं दर्पण या मिरर, ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, अर्थात ये 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। सबसे पहले समतल दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश बोलते हैं प्लेन मिरर। समझते हैं प्लेन मिरर को कैसे परिभाषित किया जाता है। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, यानी बराबर हो। जैसे हम लोग के घर का शीशा होता है ना, उसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, बराबर होता है, समतल होता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, एक ओर से प्रकाश आए दूसरी ओर से निकल जाए, ठीक है ना। तो वही होता है क्या, समतल दर्पण अर्थात प्लेन मिरर। और नेक्स्ट समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। इसी का दर्पण का दूसरा वाला पार्ट है गोलीय दर्पण। इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, वह दर्पण जिसका
परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। क्या? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण का होता है। इसमें दो टाइप्स के होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, इसके दो टाइप्स होते हैं कि उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है, एक कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, तो इसके डिफिनेशन के साथ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।